नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। मैं हूं आपके साथ नर श्रीवास्तव। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजली विभाग की तरफ से मीरा साहिब तथा आर्यपुरा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर किराया न चुकाने वाले तथा अवैध तरीके के साथ बिजली का इस्तेमाल करने वालों के काटे गए कनेक्शन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिजली विभाग की तरफ से वीरवार को मीरा साहिब तथा आर्यपुरा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर किराया न चुकाने वाले तथा अवैध तरीके के साथ बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों के कनेक्शन काटे गए। बिजली विभाग के एईई सरदार मंजीत सिंह की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान के दौरान बिजली विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अभियान में मौजूद रहे। बिजली विभाग की टीम ने गांव कुलिया, सिंबल कैप, कोटली, शाहदुल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में भी औचक छापेमारी की और अवैध तरीके के साथ बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोगों के कनेक्शन काटने के साथ साथ लगाई गई बिजली की तारों को भी जब्त किया। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में भी बिजली विभाग की इस तरफ से इस अभियान को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिजली का किराया चुकाने हेतु विशेष योजना शुरू की गई है, जिसके तहत काफी संख्या में लोग बिल जमा करवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बिल नहीं जमा करवा रहे हैं, जिनके खिलाफ बिजली विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह बिजली की बचत करें और बिजली विभाग को अपना भरपूर सहयोग दें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपना पुराना बिल जरूर जमा करवाएं, अन्यथा उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। और जो लोग बिना कनेक्शन लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह जल्द ही कनेक्शन करवा ले। इस मौके पर बिजली विभाग के फोरमैन गारा चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो हम डोर टू डोर जाके चेकिंग करके, हमारा फील्ड स्टाफ जो है अभी डोर टू डोर चेकिंग करके जो है सारा लोड रिवीजन भी कर रहे हैं और जहाँ पे इलीगल कनेक्शन कोई मिलता है उसको हम डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी काम किया जा रहा है इस वक्त, एमनेस्टी जो स्कीम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सीरियस नहीं है एमनेस्टी को लेकर के, तो हम लोगों को इसके लिए भी अवेयर कर रहे हैं कि भी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले लो और गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट को पे करो, सो दैट के बेटर सर्विसेज, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर लोगों को दी जा सके। सर क्या रखते हैं? हाँ जी, मैं ये इस प्लेटफार्म से ये अपील करता हूँ सबको कि हमें बिजली को, पावर को जुडिशियसली यूज़ करना है, क्योंकि आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। आर्यपुरा में आज केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से बुधवार को विभिन्न संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप के साथ मीरा साहिब क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में एक जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हिंदू कल्याण सेना, बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन, चौहान महिला मंडल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से इस जागरूक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया गया। हर एक शहरी के लिए ये एक बड़ी खुशी का मौका होता है। तो पहले हम लोग एक ही हेडक्वार्टर पे बनाते थे, अब गवर्नमेंट ऑर्डर आया है कि उसमें प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी और अगर बीडीसी का हेडक्वार्टर एक ही लोकेशन पे है, सेम है, हेडक्वार्टर सेम है, फिर 2 सेपरेट फंक्शन होंगे एट देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स। यानी म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो अपने हेडक्वार्टर पे फंक्शन करेंगे और बीडीसी जो हैं वो अपने हेडक्वार्टर पे फंक्शन करेंगे। तो इसलिए इस बार यहाँ 2 फंक्शन हो जाएंगे, एक बीडीसी के हेडक्वार्टर पे, एक म्यूनसिपल प्रेसिडेंट के हेडक्वार्टर में। तो उस सिलसिले में हमने मीटिंग ली थी, सभी लाइन डिपार्टमेंट को बुलाया गया था, उन्होंने अटेंड भी की है सभी ने। तो उनको डायरेक्शन दे दी गई हैं कि वो जैसे वो एक जगह पे इधर एसडीएम लेवल पे जैसे इधर कोऑपरेशन करते थे, सेम कोऑपरेशन उन्होंने दोनों जगह पे देनी है। अभी कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? ये जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी के हैं, ये जहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल आर्यपुरा में वो करेंगे अपना फंक्शन, और जो बीडीसी चेयरमैन है वो जहाँ मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल वो उनके ब्लॉक वीडियो ऑफिस के सामने जो है स्कूल, वो वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। आर्यपुरा में आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सरकार के
मूक दर्शक बने रहने पर सवाल उठाए गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पीओजे के विस्थापित फ्रंट और ऑल लोकल एलाटीज लैंड रिफॉर्म फ्रंट ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन कर रोशनी एक्ट को खारिज किए जाने के तरीके और वर्तमान सरकार के मूक दर्शक बने रहने पर सवाल उठाए। विस्थापित नेता विनोद शर्मा ने कहा कि 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार एक एक्ट लेकर आती है जिसके तहत सरकार की जमीन पर किसी का कब्जा है या वह खेती बाड़ी कर रहा है तो वह कुछ कीमत चुकाकर जमीन की ओनरशिप ले सकता है। इस एक्ट के तहत बहुत से लोग जिन्होंने खेती बाड़ी के लिए या रहने के लिए जमीनों की मालकिन हक अपने नाम करवाए जमीनों के मालकिन हक अपने नाम करवाए और उन पर गाज गिर रही है। विनोद शर्मा ने कहा कि इसमें उन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने सरकार के फैसले के तहत जमीन अपने नाम करवाई। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसके लिए हम अपने मीडिया जो सहभागी हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक जो है स्वागत करते हैं। मेरे दाईं तरफ दर्शन कुंडल जी हैं जो ऑल लोकल एलाटीज लैंड रिफॉर्म फ्रंट की तरफ से हैं और मेरी बाईं तरफ कॉमरेड सुरेश रिफूजी जी हैं जो खिदमतगार संस्था से हैं। हम संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रोशनी एक्ट को लेकर बहुत गंभीर जो विषय है, खासकर आरएसपुरा के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है उस पर बात करना चाहते हैं। मोटे तौर पर रोशनी एक्ट के बारे में बताएं कि ये 2001 में फारूक अब्दुल्ला की जब सरकार थी तो ये एक्ट लाया गया, यानी कि ये सरकार द्वारा एक्ट जो था वो आया और इसकी जो कट ऑफ डेट थी ये 1990 थी। बाद में ये कट ऑफ डेट 2004 हुई। उसके बाद 2007 में जब कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट थी तब इसकी कट ऑफ डेट 2007 तक बढ़ाई गई। तो जब 2014 में जो ऑडिटर जनरल ने इसका ऑडिट किया और बताया कि इससे 25,000 करोड़ रुपया जो अर्न करने का टारगेट था पर महज 76 करोड़ रुपया इससे जो अर्निंग हुई, यानी कि जो ऑडिटर जनरल ने कहा कि ये बहुत बड़ा इसमें घपला है। और जब ये जो केस है जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे रोशनी एक्ट को खारिज कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि अगर पूरा का पूरा रोशनी एक्ट खारिज करने का सवाल इसलिए नहीं बनता कि सरकार जो है एक एक्ट बना रही है, उस एक्ट के तहत लोगों ने जो है पैसा देकर जमीनों की मालिकियत अपने नाम कराई। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य की जमीन से कब्जे हटाने संबंधी जारी किए गए आदेश को तानाशाही आदेश करार देते हुए एसडीएम कार्यालय आरएसपुरा के बाहर जोरदार तरीके के साथ किया प्रदर्शन। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य की जमीन से कब्जे हटाने संबंधी जारी किए गए आदेश को तानाशाही आदेश करार देते हुए एसडीएम कार्यालय आरएसपुरा के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। इससे पहले लोगों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रोष रैली निकाली और उसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम कार्यालय को सौंपा। इस मौके पर चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जनता विरोधी आदेश को लाकर लोगों के बीच एक खलबली मचाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से खेती कर रहे किसानों से उनकी जमीनों को राज्य की जमीन बताकर उनसे वापस लिया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार आए दिन इस तरह के आदेश जारी कर रही है जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब आदमी और छोटे किसानों के जीवन और हितों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने चाहिए, न कि किसानों से उनकी जमीनों को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं राशन डीलरों द्वारा राशन देने के बदले पैसे दिए जाने की शिकायतों पर भी उन्होंने रोष जताया और कहा कि एक तरफ सरकार जहां लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों से राशन के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस बारे में इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर भी उन्होंने रोष जताया है और कहा कि सरकार को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही सेवाओं को जारी रखने की आवश्यकता है ताकि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल कर सके। इस मौके पर दौलत राम भूपेंद्र सिंह, मूल सिंह, चमेल सिंह सहित काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। आज मेरा प्रोटेस्ट है जे
जो सरकार सरकारी ज़मीनें स्टेट लैंड जहाँ एक कचराई लफ्ज़ है वो खाली करा रही है। भाई सैकड़ों साल से हमारे किसान उस पर हल चला रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये सरकार पता नहीं कहाँ सोच के फैसले लेते, मुझे ये समझ नहीं आती। जो लोग पहले बोलते हैं ये लालू की सरकार है, जब मैं बोलता हूँ ये लालू की सरकार है, इसमें तो सामने सामने प्रूफ हो गया। जब एक ज़मींदार अपनी हल चला के अपने बच्चे पाल रहा है, उसमें कौन सी बुरी बात है? क्यों उसे खाली करा? जम्मू कश्मीर में पहुंची कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मीरा साहिब से भी काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हुए रवाना। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहुंची कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मीरा साहिब से भी काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रवाना हुए। युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह की अध्यक्षता में मीरा साहिब से लखनपुर के लिए रवाना हुए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के इस दल में सरदार खुशवंत सिंह के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणजीत भगत, शब्बीर अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरदार खुशवंत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो लखनपुर के रास्ते से जम्मू कश्मीर में शामिल होगी, उसमें शामिल होने के लिए आज मीरा साहिब से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह पर जम्मू कश्मीर में स्वागत होने जा रहा है। साथ ही कहा कि देश को एकजुट करने के मकसद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्याकुमारी से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा और इस यात्रा के साथ मीरा साहिब के कार्यकर्ता भी साथ साथ चलेंगे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणजीत भगत ने भी अपने विचार रखे और कहा कि सरदार खुशवंत सिंह की अगुवाई में काफी संख्या में कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता आज लखनपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी जी का एक बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करने जा रहे हैं और आरएसपुरा से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस उनके स्वागत में शामिल हो रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर के अंदर डर, अहिंसा और जो दहशत का डर है और राहुल गांधी जी की तरफ से और हम कार्यकर्ता की तरफ से अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो विरोधियों की तरफ से एक जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं उनकी जो दुकानें खोली जा रही हैं नफरत की, उसी के चलते राहुल गांधी जी आज जम्मू कश्मीर में हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्यार की दुकान खोलने जा रहे हैं। जय युवा, जय कांग्रेस, जय जम्मू कश्मीर। आप देख रहे हो सारे साथियों के साथ हम लखनपुर भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज़ होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, राहुल जी की आज यात्रा पहुंचने वाली, उसके वेलकम के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। लाखों की तादाद में वहाँ लोग होंगे। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज़ होने जा रहा है, आपने देखा कि पिछले लगभग 4 महीने से ये यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी जी तकरीबन देश के हर स्टेट से होते हुए, जिसकी लास्ट जो स्टेट जो है हमारी जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे ये यात्रा की समाप्ति होगी। और आपने देखा पूरे देश में भरपूर प्यार मिला लोगों का और आज जम्मू कश्मीर से भी लोगों का भरपूर सैलाब जो है वो लखनपुर जा रहा है। श्रीनगर तक 30 तारीख को श्रीनगर जाएंगे, झंडा चढ़ा के वहाँ समाप्ति होगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आरएसपुरा में आज ब्लॉक सुचेतगढ़ की चक्रोई अप्पर पंचायत के सरपंच श्यामलाल भगत ने आज पंचायत में नई ओपन जिम का किया उद्घाटन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ब्लॉक सुचेतगढ़ की चक्रोई अप्पर पंचायत के सरपंच श्यामलाल भगत ने आज पंचायत में लगी ओपन नई जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सरपंच शशि कुमार, नायब सरपंच रोशन लाल भगत, सरपंची तिलक राज भगत तथा पंच शीला कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इसका फायदा आप अपने माध्यम से दिखाई सकते हैं जनता को कि इसका कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर के हम रहने वाले हैं, हमारे काफ़ी जो बच्चे हैं जब उनके माता पिता हैं, हम सभी एक लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो बच्चे जो शहर में जिम खुली हुई हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, कई कारणों से हम वहाँ हमारे बच्चे जो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, हम चाहते थे गवर्नमेंट से कि हमारे को ऐसी ओपन जिम मिले
कि जो बच्चे हमारे हैं वो जो शहर में नहीं जा पा सकते, पैसे के कारण नहीं जा पा सकते, या सुविधा के होने के कारण नहीं जा पा सकते थे, तो हमने ये सोचा कि ये स्कूल है साथ में, बिल्कुल नाले बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। ये हॉस्पिटल है, जो कोई हॉस्पिटल में भी वो बच्चा कोई आता है, बच्चा वो शाम को या सुबह को टाइम निकाल कर जो ओपन का जो फ़ायदा है वो ले सकता है। और मैं बच्चों को भी ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें समझना, गवर्नमेंट की नहीं समझना, पंचायत की नहीं समझना, जो भी बच्चा जहाँ जो बड़ा साथी मेरा इस। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।